दोनों पार्टियों ने किसानों को जूता ही दिया है, किसी ने किसानों के हित में काम नहीं किया है। और दूसरी बात, ये सरकार फ्री की रेवड़ी बांटती है। गाँव में विकास तो बहुत कम हुआ है। मतलब अभी डैम रोका था, अभी पानी निकलने के बाद डैम रोका। आकर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आर.के. हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को निर्भीक धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। नमस्कार, अगर लाइव देख रहे हैं आप, वो सत्ता के संग्राम का आज रथ सुस्ते विधानसभा के ग्राम गुदावन में पहुंचा है और हम आज जो आम जनता के सवाल भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से करेंगे और ये समझेंगे कि इस क्षेत्र में किसकी सरकार में ज़्यादा विकास हुआ और हुआ या नहीं हुआ, ये दोनों हम सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जनता से सवाल लेंगे। दादा, आप से सवाल लूँ सबसे पहले में, हुआ है कुछ गाँव में विकास? गांव में विकास तो बहुत कम हुआ है और किसान की समस्या सबसे ज़्यादा है। क्या समस्या है किसान की? किसान की समस्या है पानी। सबसे बड़ी समस्या तो पानी, जो यहाँ मुख्य स्रोत है नदी, वहाँ पे स्टाफ डैम है, उसको हमेशा पानी जब रोकते हैं, जब बहता बंद हो जाता है तब पानी रोकते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल भाजपा से, वो सरकार आपकी है और आपकी ये कह रहे हैं कि नदी बह रही है, लेकिन आप स्टाफ डैम तो तब पानी रोकते हैं जब पानी पूरा बह के निकल जाता है। किसानों की फसलें कैसे सिंचित होगी? मैं इस बात का जवाब देता हूँ, वो नदी की अब थोड़े दिन बाद आवश्यकता लगेगी नहीं। बहुत बड़ा कुंडाला डैम जो हमारी परियोजना है, 750 करोड़ रुपए की परियोजना है, उसमें हर खेत पर सभी किसान में अपने भाई हैं। हर किसान पे एक मेड़ पे वो बर्रा छोड़ रखा है। अभी महीना भर में वो हर किसान के हर खेत पे पानी पहुँचाएंगे। कैसे जरूरत तो किसान का कहना है, किसान कहना जरूरत अभी है। जरूरत अब है, हाँ, पानी की समस्या। देखिए, आप डैम तब बनवाएंगे जब पानी निकल जाएगा। किसान के फसल का जो वो कैसे होगी? लाइनें अभी तक अपूर्ण है, लाइनें पूर्ण, सब लोग काम चल रहे हैं। किसानों के खेत पे अभी खाली हुए हैं। इसके बाद भी जितना जल्दी हो सके हम हर हाल में चाहते हैं कि किसानों को पानी पहुंचाने का हर तरह से प्रयास करेंगे। हम और लोगों से सवाल लेंगे। गांव के लोग, यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं जो ये कहें कि इन्होंने सारे मतदान में, सारे जितने भी आपने निर्वाचन होंगे आपने यहाँ पे संपन्न करवाए होंगे, समस्या आप तो बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, कुछ समस्या आज भी ऐसी है जो दोनों पार्टी अभी तक उस पर सिर्फ राजनीति करती आई है, उस पर कुछ भी हल नहीं हुआ हो। मतलब अभी डैम रोका था, अभी पानी निकलने के बाद डैम रोका, पानी निकल गया सब। इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा आपको लगता है? डैम के अलावा कोई दूसरा मुद्दा? समस्या तो वही है पानी की, किसान के। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या किसान की पानी की है साहब। बार बार आप वादे कहेंगे कुंडालिया डैम बनेगा तब आएगा, किसानों की फसलें तो दिन पे दिन होती जा रही है बर्बाद। पहले परिस्थिति क्या थी, अब 3 साल से परिस्थिति क्या है? इसके पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी अभी तक। इसके पहले पानी कहाँ पहुँचता था? 18 साल से आपकी सरकार है। 18 साल में इसके पहले सिंचाई कहाँ होती थी? आज कांग्रेस बता रही है कि इससे पहले सिंचाई कहाँ होती थी? इससे पहले भी यहीं से सिंचाई होती थी और कहाँ से होती थी? इनकी सरकार के टाइम पे तो इसके पहले इनके भी आदमी थे, वो सही साथ रोकते थे पहले। अपन अब जब 2 साल से आए हैं, जब 2 साल से तो डैम ही बंद है इनका। 2 साल से डैम बंद है। मैं उन लोगों से सवाल लूँगा, गाँव के आम जनता से सवाल लूँगा। भैया, आप तो युवा हैं, मुझे लग रहे हैं, युवाओं को लेकर लगता है किसी दोनों पार्टी में किसी ने अच्छा काम किया है? किसी ने भी नहीं किया है। हम इसीलिए दोनों पार्टी से नाराज है। दोनों पार्टी ने हमारे ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जिनसे हम नाराजगी जता रहे हैं। इसके कारण हम हमारा निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया है हमने, और सभी युवा और जोश और सभी बड़े इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन दोनों पार्टी कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार सही खड़ा नहीं कर पाई। ये आम जनता की आवाज़ है यहाँ की। गुजरावान की बात कर रहे हैं हम। इसके पहले विधायक जी जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये निर्दलीय के रूप में थे। हमारा भी इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि अपने वोट से जीते नहीं थे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मुरली जी के साथ में काम करते थे। हम तो इनके प्रति अब भैया, ये तो सवाल तो आपसे भी आएगा, क्योंकि जो ये कहें कि प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि भैया हमारे पसंद का नहीं है। नहीं तो प्रत्याशी तो जो है वो हमारे पसंद का नहीं है। अच्छा, हाँ, राणा जी हमारे पसंद के, उन्होंने भी। राणा जी ठीक है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस की तो अभी तो सरकारी तो नहीं, तो कहाँ से काम कराएंगे वो? प्रत्याशी की बात हो रही है। प्रत्याशी नहीं, हमारा प्रत्याशी तो बहुत दमदार है। बापू अच्छे प्रत्याशी, बापू अच्छे प्रत्याशी। चलिए, अब मैं आगे सवाल लूँगा और गाँव भी ग्रामीण लोगों से लूँगा। कुछ बुजुर्ग लोगों से बोलूँगा। दादा, आप तो बहुत किसान लग रहे हैं मुझे, किसानी करते होंगे आप पहले, सुनाते नहीं। अच्छा, आप तो बोलेंगे। हाँ बोलो, क्या कहे? कुछ गाँव में किसानों को लेकर दोनों पार्टी ने कोई काम किया है?
कोनो काम का हुआ, क्या काम हुआ, कहीं भी काम नहीं हुआ दोनों पार्टी का। अच्छा बीमा वगैरह, दादा बीमा वगैरह इस बार देखा होगा आपने, हमारा चपट कर गया सब। मिला इस बार बीमा? कहाँ मिला? देखो बीमा ही नहीं मिला। आप ये देखो किसानों के सवाल बार बार आ रहे हैं, किसानों का बीमा ही नहीं मिला है। सरकार आपकी है। कोई जगह छूट गई है। पटवारी के राजस्व विभाग की गलती से कलेक्टर महोदय ने निवेदन भी करा सभी अधिकारियों से, अनावरी भी कराई, पर पटवारी हड़ताल पे चले गए थे। पूरा राजस्व विभाग हड़ताल पे चला गया था। इसके कारण उनके राजस्व की वसूली वगैरह अगर जो जितने जो ये अनावरी करना थी वो अनावरी टाइम पे नहीं कर पाए, तो वो बीमा वाले को उन्हें ये पहुंचा नहीं पाए कागज। सरकार आपसे सवाल भी आपसे ही होगा, क्योंकि बार बार फसलों को लेकर, बीमा को लेकर सवाल जनता कर रही है। ये समस्या क्यों बनी रहती है? अधिकारियों पे क्या नकेल नहीं है आपकी? नहीं, अधिकारी पे नकेल है। अधिकारी शिवराज की सरकार अच्छी चल रही है। 18 साल से सब किसान भी खुश हैं, इनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी। हर पल पे किसान के लिए, मजदूर, गरीब, व्यापारी के लिए, सबके लिए हमारी सरकार तत्पर रही है, हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और कंधा से कंधा मिलाने चलने के लिए आज भी हम तैयार हैं। अच्छा, हम और युवाओं से सवाल लेंगे। आप थोड़ा इधर आएंगे तो सब लोगों से सवाल हो पाएंगे। थोड़ा इधर आए तो आप सभी लोगों से सवाल लेंगे, एक एक लोगों से सवाल होगा। आइए, आप भी युवा लग रहे हैं काफ़ी। और देखिए, सरकार तो कांग्रेस की भी बनी थी 1.5 साल की, भाजपा की भी है। भाजपा तो 18 साल की और कांग्रेस की पिछले 18 महीने सरकार रही। लेकिन लगता है कि युवाओं को लेकर किसी दोनों सरकार में किसी ने अच्छा कदम उठाया हो? नहीं, किसी ने उठाया। और युवाओं में क्या है कि अभी जैसे पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, अभी वो कैंसिल हो गया। जिनको मिला उनको भी फ़ायदा नहीं हुआ, जिनको नहीं मिला उनका भी फ़ायदा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, ये सरकार फ्री की रेवड़ी बांटती है। किसानों को सिर्फ भाव चाहिए, भले आप मुआवजा मत दो, बीमा मत दो, सिर्फ भाव दे दो हमें और हमारा काम हो जाए। युवा ने किसानों को लेकर भी सवाल किया, युवा को लेकर भी सवाल किया। फ्री की रेवड़ी बांट रहे, लेकिन युवाओं को लेकर कुछ नहीं सोच रहे। अभी कमाओ खेलो योजना जो सरकार की आई थी, उसमें नगर परिषद में, ग्राम पंचायतों में सब योजना आई है। आप लोगों का कागज भी जमा हुआ है। ये तो सक्षम लोग हैं। पटवारी की बात हो रही, पटवारी की तो परीक्षा भी हुई, लेकिन वो भर्ती नहीं हो पाई। में भी क्या हुआ, भूल हुई थी थोड़ी सी, वो कागज से लेके जमा कराने में वहाँ तक भूल हुई थी। इसके बाद भी मेरिट लिस्ट में सभी लोगों का नाम आ रहा है और मेरिट के आधार पर सूची बनती है उन लोगों को। रोजा मैं कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछूं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि यदि आपकी सरकार, क्योंकि सवाल तो जनता आपसे भी करेगी, आपने कहा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, कैसे देंगे? युवाओं को रोजगार देंगे, वो नए लाएंगे नियम। अभी सरकार तो बने, जिसके बाद उनका नियम चालू होगा। बिल्कुल, ये युवाओं से देखिए, आज हमारे पास कार्यकर्ता कांग्रेस के सिर्फ कार्यकर्ता आ पाए, कुछ व्यस्तता के कारण कांग्रेस के जो नेता वो नहीं आ पाए, लेकिन सवाल हम हमारे लिए कार्यकर्ता भी दे रहे हैं, उन भी उनके नेता हैं। अब मेरे और भी युवाओं से सवाल होगा और युवाओं से चर्चा होगी। युवा तो है सही, लेकिन किसानों से सवाल ज़्यादा कम हो पा रहे। मैं युवा के पास बात नहीं, पहले जो गाँव के बुजुर्ग सबसे पहले होते हैं, मैं सबसे बुजुर्गों से सवाल पूछूंगा। दादा, आपके गाँव में कुछ विकास जो जनता को लेकर नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ? हुआ। दोनों पार्टी में नहीं हुआ? दोनों पार्टी में नहीं हुआ। कमलनाथ की सरकार में हुआ था। क्या हुआ था बताइए। कर्जा माफ हुआ था उन साइड। अच्छा, ये कर्जा माफ हुआ, लेकिन भाजपा की सरकार में विकास नहीं हुआ, आम जनता कह रही है यहाँ की। भाजपा की सरकार में जो विकास हुआ, अभी तक किसी सरकार ने विकास नहीं करा। 18.5 साल हमारी सरकार को हो गए। इसके पहले 15 महीने की सरकार, वो एक्सीडेंटल सरकार कांग्रेस की आई थी। उन लोगों ने और तौर पर गरीबों के 5,000 अंत्येष्टि की एक योजना थी शिवराज की, वो 15 महीने की सरकार में वो 5,000 रुपये भी उनने बंद कर दिए थे। अच्छा, मेरे आप सवाल और भी लोगों से होगा। और मैं अब युवाओं से जो बात चल रही थी, युवा भी है, किसान भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्या सवाल लग रहा है आपको? देखो, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम मोदी के समर्थक थे, लेकिन अब अब भी हैं, लेकिन अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्योंकि कारण ये है, क्योंकि अभी तक जो विधायक है अपने, तो उन्होंने गांव में आकर नहीं देखा, मतलब ना कार्यकर्ता से मिले ना कुछ मिले। इसके लिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी लेकर खड़ा करे। भैया, निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर बार बार आते रहे, जो आपके कार्यकर्ता हैं, ये कहे मोदी सपोर्टर थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी की वजह से इन लोगों की नाराजगी है। मोदी सपोर्टर तो आज भी है, पर कोई बात के लिए मोदी को वोट तो आज भी देंगे और अच्छे लोग हैं, पार्टी को देते हैं वोट, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो। पर किसी व्यक्ति को लेके या किसी कैंडिडेट को लेके कुछ इनकी आप लोगों की नाराजगी थी, वो नाराजगी हमने दूर करने का प्रयास करा। होगी कि नहीं होगी नाराजगी, दूर होगी कि नहीं? इसके बाद भी हमारे विधायक जो वर्तमान है, ये इसके पहले निर्दलीय थे, इसके पहले कांग्रेस में थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दी है। अब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझने में समय तो लगेगा। हर घर पे जा रहे, हर व्यक्ति से मिल रहे, हर परिवार से मिल रहे, वो हाथ जोड़ के ये भी माफ़ी मांग रहे, यार मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। भूल चूक माफ होगी, लेकिन मेरे एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ के लोगों से भी होगा। दादा, आपके क्षेत्र में संतरे वंतरे अच्छे होते हैं, है ना? संतरे का एक बहुत बड़ा मांग है इस क्षेत्र का। अच्छा, मैं जनता की ओर से सवाल आपसे लूँगा, और सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए?
होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसानों के लिए होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं हो जाने की वजह से कई किसान अपने संतरे के बगीचे तक खत्म कर दिए। होना चाहिए। देखिए सवाल वही हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की लंबे समय से मांगे, इस क्षेत्र की पूरी मांग कर रहा हूँ मैं आपसे, कब तक होगी? फूड प्रोसेसिंग की प्रोसेस हमारा रोडमल जी नागर सांसद महोदय है, उन्हें 3 बार कागज भेज के योजना से भेजे हैं। और ये योजना छोटी मोटी नहीं है। फूड प्रोसेसिंग ये शासन यदि बनाता है तो जितने भी संतरे का उत्पादन होता है उसका यहीं संतरे का जूस निकलेगा और इसी छिलके की एक पाउडर बनेगा। और प्रयास कर रहे हैं किसी न कहीं जगह मिल जाए ऐसी कहीं भी। अभी बलडावदा भी रोडमल जी नाके जगह देखी थी हनुमान जी के साइड में, वो जगह इतनी पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। प्रोसेस 18 साल में जगह नहीं मिली तो अब बात की बात होगी। अच्छा मेरा अब मैं, क्योंकि मेरे पास मुझे अगले गांव पे भी जाना है और अगले गांव के भी सवाल होना है। अगले गांव पहले से ही है, सांसद पहले से, कभी तक सांसद ने गाँव देखा नहीं है। अच्छा कह रहे सांसद ने गाँव ही नहीं देखा। देखिए बात सांसद की आ गई, विधानसभा के चुनाव चल रहे लेकिन बात सांसद जी की आ गई। सांसद जी को 1600 गाँव लगते हैं एक लोग। अरे ये इस गाँव गुजरान की बात कर रहे हैं। 800 से 1600 गांव लगते हैं एक लोकसभा में, और एक सांसद को एक लोकसभा एक विधानसभा जाने में कम से कम 2 दिन लगता है घूमने में। इसके बाद भी कोई घूम नहीं पाता है। और हमारे सांसद जी को बने 8-9 साल हुए हैं। इसके पहले सरकार आपकी थी दिल्ली में, मोदी जी की सरकार तो बाद में आई। इसके पहले डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार थी। देखिए सवाल आप जनता से होंगे, अगले गांव में मिलेंगे हम। यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता हम अगले गांव से मिलेंगे। लेकिन आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, आप कांग्रेस के कुछ पद पे हैं? नहीं, हम पद पे नहीं है, मेरे द्वारा कोई पद का लाभ लिया भी नहीं जा रहा है। अभी सुन रहा था मैं, बताइए। काफी देर से नागर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नागर साहब काफी देर से बता रहे थे कि हमारे संतरा प्रोसेसिंग ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट राजगढ़ के सांसद जो रोडमल नागर जी ने चलाई है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि चुनाव जी तो प्रोसेसिंग यूनिट है। ये चुनाव जी तो प्रोसेसिंग यूनिट बता रहे हैं, 17 से प्रोसेसिंग यूनिट तो नहीं है। किसान हमारे अन्नदाता है, किसान हमारे माँ बाप है। और किसान के लिए हर आदमी चाहता है। हमारी सरकार ने हर बार प्रयास करा है। इसके पहले दिग्गी राजा की सरकार थी, बल्लभ भाई हमारे विधायक थे, उस समय भी यहाँ पूछ लो इन लोगों से कितनी सिंचाई होती थी। सिंचाई होती थी, ज्यादा ही बता रहे हैं कि उस समय की बात हो रही है। अच्छा उस समय ये जब की बात हो रही है, जब की बात, वो तो पुरानी बात है। दिया है, दोनों पार्टियों ने किसानों को जूता ही दिया है, किसी ने किसानों के हित में काम नहीं किया है। बता दो दोनों पार्टी को लेकर इस गांव में, देखिए इस गांव का मतदाता कितना निष्पक्ष है, इस बात को हमको देखने मिला। दोनों पार्टी को आईना दिखाया। अगले गांव में मिलेंगे आपसे, बने रहिए आगर लाइव के साथ, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल।